वंदे मातरम दोस्तों ये अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं के पेट के निचले हिस्से पर लाल रंग की धारियाँ सी पड़ जाती हैं, जो उन्हें देखने में काफ़ी बुरी महसूस होती हैं। और डिलीवरी के बाद का मोटापा, ये दोनों ही चीज़ें परेशानी खड़ी कर देते हैं। मोटापा कैसे भी हो, शरीर के लिए एक परेशानी बन जाता है। कई लोग जिम या दूसरी एक्सरसाइज करके मोटापा तो कम कर लेते हैं, लेकिन शरीर पे बने हुए ये स्ट्रेच मार्क, जो कि आपकी बाजुओं, थाइस या कंधों पर रह जाते हैं, उनको नहीं दूर कर पाते। आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट रविंदर जी से, जो कि बताएंगे कैसे इन स्ट्रेच मार्क को हल्का या ख़त्म किया जा सकता है। रविंदर जी, आपका एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। रविंदर जी, देखा गया है कि डिलीवरी के बाद बहुत सी औरतों के पेट के निचले हिस्से की तरफ स्ट्रेच मार्क से पड़ जाते हैं, तो या वैसे भी जो महिलाएं या पुरुष जिनका वज़न के कभी ज़्यादा हुआ होता है, इसी तरह की भी फिटनेस एक्सरसाइज करने से उन्होंने वज़न तो कम कर लिया, लेकिन शरीर के उनको खास हिस्सों पर, किन्हीं के थाइस पे, बट पे, महिलाओं के ब्रेस्ट पे, शोल्डर पे ऐसे स्ट्रेच मार्क से पड़ जाते हैं। तो क्या किसी विधि से उन्हें कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है? जी चंद्रशेखर जी, जैसे कि आपने सवाल पूछा, उसका जवाब है हाँ, इनको हल्का किया जा सकता है। कैसे? एक बड़ा ही आसान सी विधि है, घरेलू उपचार कह सकते हैं इसको। एलोवेरा का पौधा आपने देखा होगा, हर घर में आजकल सबने लगाया हुआ है। वो स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत सहायक है, बालों की देखभाल करने में बड़ा सहायक है। उसका जो पल्प होता है, उस पल्प को आपने निकालना है और उस पल्प को निकाल करके जिसे कटोरी में रख सकते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको थोड़ा ग्राइंड कर लें हल्का, और उसमें एलोवेरा जो जेल है उसमें आपने एक तो हल्दी मिलानी है, आधा चम्मच हल्दी लें और आधा चम्मच कोकोनट ऑयल लें और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल लें। तो ये चीज़ें मिला लें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से, और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर स्ट्रेच मार्क के ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है। तो कुछ देर ऐसे ही रहने से आधा घंटा बाद आप उसको हटा सकते हैं, नहा सकते हैं। तो इस तरह से वो दाग जो हैं धीरे धीरे हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में आपके बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, स्किन भी स्मूथ हो जाएगी और वहाँ से स्ट्रेच मार्क भी हट जाएंगे। और अगर थोड़ा सा अभी भी है तो थोड़ा सा उसको और ज़्यादा कर सकते हैं, 1.5-2 महीने तक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्किन के लिए अच्छा ही होता है, ये सब चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं, स्किन को हेल्दी रखने के लिए अच्छी हैं। जी अच्छा सर, जैसे हमने दर्शकों ने सवाल किया कि जैसे कईयों के थाइस पे या शोल्डर पे, बाजुओं पे, जैसे बाजुएं मोटी होती हैं, उसके बाद मान लीजिए एक्सरसाइज से कम कर ली, तो वहाँ पर भी यही टेक्निक अप्लाई करनी है? हाँ बिल्कुल, यही अपना अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं तो एक और सजेशन दूंगा कि जैसे प्रेगनेंसी होती है महिलाओं को, तो उसी वक्त से आप ना एलोवेरा का जो जेल है उसको अकेले एलोवेरा जेल को ही अप्लाई कर लें, है ना, यहाँ पे पेट के ऊपर, थाइस से। तो ऐसे पहले से ही अप्लाई करना शुरू कर दें, तो फिर ये स्ट्रेच मार्क्स आएंगे नहीं। और एक बटरफ्लाई आसन होता है, वो कर लें ऐसे, ये भी अपना बहुत अच्छा आसन है। तो इसमें डिलीवरी भी आसानी से होगी और इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती। इतना मतलब बढ़िया आसन है ये बटरफ्लाई आसन, तितली आसन जिसको कहते हैं। डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, ये जो आपने इस जेल को अप्लाई करने की बात कही बॉडी के ऊपर, ये कितने समय तक लगाना चाहिए उनको? देखिए, प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी लगाना चाहिए उनको। नहीं, आफ्टर डिलीवरी मान लीजिए कितने समय तक इनको यूज़ करने से उनके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं हल्के पड़ने? देखिए, आप देखेंगे उसके बाद स्ट्रेच मार्क्स आते नहीं हैं। जैसे आप 1-1.5 महीना तक लगाते रहते हैं पोस्ट डिलीवरी, तो फिर स्ट्रेच मार्क्स रहते ही नहीं है, दिखाई भी नहीं देंगे आपको कि कभी है भी थे या नहीं भी थे। अच्छा, इसमें कोई खान पान पे भी कोई परहेज या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है? नहीं, खान पान का ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। जो प्रेगनेंसी के दौरान जैसा अपना डॉक्टर्स की सलाह से चलना चाहिए, जैसा वो कहते हैं खान पान वैसा रखना चाहिए।
हेल्दी डाइट होनी चाहिए बस। और देखिए चंद्रशेखर जी, इसके अलावा एक बायो ऑयल आता है, बायो ऑयल। इसमें लेवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल और कैमेओ ऑयल, इन तीनों का मिश्रण होता है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। स्ट्रेच मार्क्स में जो आप देख रहे होंगे कि लाल धारी सी ऐसे बीच में जो मसल जो होते हैं उसको सेपरेट कर देती है, लाल धारी सी दिखती है, तो वही स्ट्रेच मार्क्स हैं, उनको हल्का कर देती है और बिल्कुल जो स्किन होती है स्मूथ हो जाती है और बिल्कुल एक इक्वल दिखती है वो। ऐसे ही वो लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ऐसे ही एक मैडर्मा क्रीम आती है, जो कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं आफ्टर डिलीवरी, उसको भी आप पूरे स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स। अंदर जी, क्या ये पॉसिबल है कि हमारा मोटापा भी छट जाए या मोटापा भी कम हो जाए और शरीर पर स्ट्रेच मार्क भी ना आए? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ये पॉसिबल है, संभव है। देखिए योग प्राणायाम जो है ना, इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, जिससे मोटापा भी निश्चित तौर से कम होगा और स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आते हैं। उसमें सबसे बेस्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जिससे कि नाभि से सेंट्रल फोर्स लगने के कारण पूरे शरीर का मोटापा कम होता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, भूख खुल के लगती है और जो भी हम खाते पीते हैं अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है और उसमें से जो पोषक तत्व हैं पूरे शरीर को मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे ये सुनने में आता है, जैसे वो कहते हैं कि उन्हें खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है लेकिन फिर भी मोटापा वैसे का वैसा ही है, तो इसका खाने के साथ भी कोई रिलेशन है कि हम खाना छोड़ दें तो मोटापा फिर भी नहीं कम होता है? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूँ कि खाना है बस खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या खाना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए हमें, हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, या जानते बूझते भी हम उसको छोड़ नहीं पाते मोहवश। जैसे फाइबर युक्त चीज़ें खानी चाहिए आपको, है ना, जिसमें जैसे आटा है तो चोकर युक्त आटा खाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो पोषक तत्व उसके शरीर को मिलें और पेट हमारा अच्छे से साफ होता रहे, है ना। ये समझते हैं कि बस निशानी है कि जो भी हम खाए पिए अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसका वेस्ट मटेरियल निकल जाए बस बाहर। और दूसरा ये है, जैसे फ्राइड नहीं खाना बिल्कुल भी, और मीठा बिल्कुल नहीं खाना या कम खाना, जैसे स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। उसका विकल्प क्या है? विकल्प है हमारे पास गुड़ है, शक्कर है, खांड है, देसी चीनी है, ये आप खा सकते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी शुगर अवेलेबल वाइट चीनी, वो नहीं आप खा सकते। वाइट ऐसे ही नमक है, उसको भी त्याग करना पड़ेगा। तो फिर क्या खाएं? नमक की जगह पिंक साल्ट आता है, रॉक साल्ट जिसको कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं सब्जियों में, है ना। तो और रिफ़ाइंड है, रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करना आपने, तो क्या यूज़ करें? केमिकली रिफ़ाइंड होता है वो नहीं यूज़ करना। जो फिजिकली रिफ़ाइंड किया गया ऑयल है, जैसे पतंजलि के ऑयल्स आ रहे हैं अभी, तो वो बढ़िया है, वो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। या सरसों ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा से हमारा रहा है कि भी यही ऑयल यूज़ होने चाहिए। ये तो रिफ़ाइंड जो हैं 20-30 साल से आने शुरू हैं, तभी से ये मोटापा और बीमारियां भी आनी शुरू हो गई हैं। तो सर, ये मोटापा मेन आने का कारण क्या है शरीर के अंदर? मोटापा आने का कारण यही है कि जो भी हम खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बल्कि डिपॉजिट होता जाता अपने शरीर में। तो जो चीज़ डिपॉजिट हो रही है तो वो तो आपको दिखाई देगी। और इसमें आप देखो एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15-20 मिनट का आप शेड्यूल बनाएं, उसमें जॉगिंग के अभ्यास हैं जो आपको
एक वीडियो जॉगिंग के ऊपर बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है, उसकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं योगा फॉर बेटर लाइफ में, वो आप देख करके कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। रविंद्र जी, हमारे योग में भी कुछ ऐसे आसन या प्राणायाम हैं जिनके द्वारा कि हम अपने मोटापे को या प्रेगनेंसी के बाद जो आया हुआ मोटापा है उसको कम कर सकें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर तो डिलीवरी के 6 महीने बाद ही आप अपना कपालभाति प्राणायाम या कुछ दूसरे आसन हैं वो कर सकते हैं, और 3 महीने के बाद हल्के फुल्के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्के हल्के व्यायाम कर सकते हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हैं जिनके द्वारा कि हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा आपको जो मोटापा कम करने में बहुत सहायक है, और उसमें मोटापा के जो कारण हैं उनका भी निवारण हो जाता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन एक मुख्य कारण होता है मोटापा बढ़ने का, और दूसरा होता है अगर कोई थायराइड की वजह से मोटापा ज़्यादा हो, और फिर तीसरा है कि किसी भी कारण से मोटापा हो, चाहे वो वंशानुगत भी हो। तो एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से इसको देखिएगा। ये हमारा अंगुष्ठ है, इसके नीचे ये गद्दी है, आप इस पॉइंट को दबाएंगे यहाँ पे, आप थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दबाएंगे ना, तो आपको खुद ही डायग्नोज हो जाएगा कहीं पे कोई दर्द है, पेन है, तो आप उसी पॉइंट को दबाएंगे। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तब आपको तीखा सा दर्द होगा वहाँ, तो भी इसी पॉइंट को दबाना है आपने, है ना। अगर थायराइड की वजह से मोटापा है तो भी इससे ठीक हो सकता है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर आप मल त्याग करने के वक्त इसको ऐसे प्रेशर कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पेट बड़े आराम से साफ हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हो गया, और ऐसे ही किसी भी तरीके से मोटापा बढ़ा हुआ है तो ये दोनों हाथों में पॉइंट है, इधर से भी दबा सकते हैं, तो ऐसे दबा सकते हैं। और इसमें विशेष पॉइंट दबाने के लिए वैसे तो अंगूठा ही काफ़ी है, नहीं तो एक जिम्मी भी आती है, आप उससे भी दबा सकते हैं, कोई पेन से दबा सकते हैं। रविंद्र जी, मोटापे को कम करने के लिए कोई घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय भी है? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, घरेलू उपाय में जैसे गुनगुना पानी, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है दिन भर में, ठीक है। और ठंडा बिल्कुल उपयोग ही नहीं करना, ना ठंडा पानी पीना है ना कोल्ड ड्रिंक पीना है। तो गुनगुने पानी में आप 1 या आधा नींबू उसके साइज़ के मुताबिक आप डाल लें, और 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं उसमें। अगर कोई शुगर पेशेंट भी हैं तो फिर शहद ना डालें, सिर्फ नींबू ही डाल करके पी सकते हैं। और अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो आप त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। आंवला, हर्ड और बहेड़ा 3 फल होते हैं, इनसे मिलकर के त्रिफला बनता है, तो ये पेट साफ़ करने में बहुत सहायक है, मोटापा काटने में बहुत सहायक है। इसको आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का लेकर के रात भर उसको पानी में भिगो के रखें, और सुबह उसको करके उबाल करके फिर थोड़ा जब गुनगुना हो जाए तो उसको छान पुन करके पी सकते हैं। ये बहुत कारगर है, ये कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक में पतंजलि की मैदोहर वटी आती है जो बहुत ही कारगर है मेदा कम करने में, यानी कि मोटापा कम करने में। उसकी आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो बड़े ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद दर्शकों। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम।